हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर मिरर एंड वाटर इमेज पढ़ेंगे। मिरर एंड वाटर इमेज में सबसे पहले हम लेते हैं मिरर इमेज। किसी भी लेटर, नंबर या फिगर की मिरर इमेज हमेशा लेफ़्ट टू राइट बनती है। मींस जैसे कोई अल्फ़ाबेट है, सपोज ए की अगर मिरर इमेज हमें देखनी है तो जैसे ए की मिरर इमेज इस साइड बनेगी। इसमें मिरर इमेज में क्या होता है कि लेफ़्ट और राइट में चेंजेस आते हैं, अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिरर इमेज सेम रहेगी। जैसे कोई नंबर है, जैसे 6 ले लिया हमने, 6 की मिरर इमेज अगर हमें देखनी है तो इसके ओनली लेफ़्ट एंड राइट में चेंज आएगा, बाकी अप एंड डाउन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। तो जो सर्किल है, सर्किल तो नीचे रहेगा 6 का, और ये इस टाइप से बन जाएगा, ये 6 की मिरर इमेज हो गई। इस तरीके से किसी भी अल्फ़ाबेट, नंबर, फिगर की मिरर इमेज हम ले सकते हैं। जैसे एन की देखें, हम एन की मिरर इमेज की बात करें तो यहाँ पर एन के बीच में ये जो लाइन है ये अप से डाउन में यहाँ पे इस तरीके से जाएगी। सो इस पे बेस्ट क्वेश्चन का सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विनायका को हमें मिरर इमेज में निकला। जैसे मैंने बताया था क्वेश्चन में क्या होता है कि मिरर इमेज में लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट में चेंज होता है, अप एंड डाउन में कोई चेंज नहीं होता है। तो वी सबसे पहले इधर इस साइड में आ जाएगा, राइट साइड में। आई सेम रहेगा, फिर एन उल्टा हो जाएगा, ए सेम रहेगा, वाई भी सेम रहेगा, अगेन ए सेम रहेगा, के में इसकी मिरर इमेज इस तरीके से मिलेगी और ए। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो ऑप्शन इसके अकॉर्डिंग हमें ऑप्शन सी मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर वर्बल को हमें वाटर इमेज में चेंज करना है। तो वी सेम रहेगा, ई की तीनों लाइनिंग लेफ़्ट में आ जाएंगी, आर का सर्किल लेफ़्ट में आ जाएगा, बी इस तरीके से चेंज हो जाएगा, ए सेम रहेगा और एल की लाइन लेफ़्ट में आ जाएगी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन डी ही हमें ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे जजमेंट को हमें जजमेंट की मिरर इमेज लिखनी है हमें। तो जजमेंट में सबसे पहले जे इस टाइप से लेफ़्ट से राइट में आ जाएगा, देन क्यू सेम रहेगा, डी का सर्किल राइट से लेफ़्ट में आ जाएगा यूँ, जी की पोजीशन ये हो जाएगी, एंड ई की तीनों लाइनिंग लेफ़्ट में आ जाएगी, एम सेम रहेगा, ई की तीनों लाइनिंग लेफ़्ट में आ जाएंगी, एन एंड टी। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी हमें ऐसा मिल रहा है, तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ हमें इस वर्ड को मिरर इमेज में देखना है। तो यहाँ पे 1 की पोजीशन इस साइड हो जाएगी, ये 9, 5 इस साइड इस टाइप से बन जाएगा, देन 6, आई, एन, डी लेफ़्ट से राइट में हो जाएगा, राइट ओ सेम रहेगा, पी, ए एंड के। सो यहाँ पे अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन डी में मिल रहा है, तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अब यहाँ पर जैसे हमें फिगर की मिरर इमेज देखनी है, तो यहाँ पर अगर इसकी मिरर इमेज अगर हम देखेंगे तो ये प्लस लेफ़्ट से राइट में आ जाएगा, इसके नीचे माइनस, इसके नीचे ट्राइंगल, देन ट्राइंगल के पास में स्क्वायर, देन सर्किल एंड ये ब्लैंक सर्किल। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो ऐसा ऑप्शन हमें ऑप्शन बी मिल रहा है, सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पर इस फिगर की हमें मिरर इमेज लेनी है। तो इसकी मिरर इमेज देखने के लिए सबसे पहले ये जो सर्किल है, ये सर्किल इस साइड में आ जाएगा, लेफ़्ट से राइट में। लेफ़्ट से राइट में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन सी नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ़्ट साइड में सर्किल है। और इसके इस लाइनिंग की बात करें तो ये लाइनिंग इधर डाउन साइड में इस साइड में आएगी, जो कि ऑप्शन बी में नहीं है।
और अब रिमेनिंग जो है ऑप्शन ए और डी रह गए। तो यहाँ पर ये जो हैंड है ये इस साइड में यूँ सीधा आएगा, इस साइड में सीधा आएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं सिर्फ ऑप्शन डी में ही ऐसा हमें रिजल्ट मिल रहा है। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे इस फिगर की हमें मिरर इमेज लेनी है। तो ये जो एरो है अप वाला, ये इसके अपोजिट साइड में आ जाएगा। इस तरीके से ये जो तीनों एरो है ये अपोजिट साइड में आ जाएंगे। और यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तीनों एरो अपोजिट साइड में, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर इस फिगर में इसकी मिरर इमेज हमें लेनी है। तो इसकी मिरर इमेज में क्या होगा कि यहाँ पे ये जो प्लस है, प्लस तो इस जगह पे आएगा, ये राइट में तो लेफ्ट में आ जाएगा। और पोजीशन के अकॉर्डिंग ये पोजीशन आएगी जिसमें ये एरो और डॉट अप साइड वाले में यहाँ पे आ जाएगा। और ये जो एरो है ये डाउन साइड में यूँ आएगा और दूसरा अप साइड में। सो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन बी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। इस क्वेश्चन में इसकी मिरर इमेज हमें देखनी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 में इसकी मिरर इमेज हमें देखनी है। तो यहाँ पर ये जो राइट साइड में ये जो एरो इस टाइप से आ रहा है, ये इधर लेफ्ट साइड में आ जाएगा। और इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो सिर्फ ऑप्शन डी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में इस फिगर की मिरर इमेज हमें देखनी है। इसकी मिरर इमेज अगर देखते हैं तो ये जो सर्किल है, ये सर्किल वाला पोर्शन इस साइड में यूँ आ जाएगा। सो ऑप्शन ए में तो ऐसा सर्किल है नहीं है, ऑप्शन सी में भी नहीं है। अब बचे ऑप्शन बी और डी। और ऑप्शन इस क्वेश्चन में देखते हैं तो ये जो एरो है ये इनसाइड अंदर की तरफ जा रहा है और ऑप्शन बी में ही ऐसा हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट, मिरर इमेज के बाद में नेक्स्ट पॉइंट है वाटर इमेज। किसी भी अल्फ़ाबेट, नंबर या फिगर की वाटर इमेज हमेशा आप से डाउन में बनती है और इसमें लेफ़्ट राइट में कोई चेंजेस नहीं होता है। जैसे ए की अगर हम वाटर इमेज देखें तो ए की वाटर इमेज में जैसे ये अप पोर्शन जो है ये डाउन में चला जाएगा, डाउन पोर्शन अप में आ जाएगा इस टाइप से। यहाँ पे अप एंड डाउन में चेंजेस होंगे, लेफ्ट और राइट में कोई चेंजेस नहीं होंगे। जैसे आर का अगर हम देखें तो आर की अगर हम इमेज देखनी हो तो ये जो सर्किल वाला पोर्शन है ये डाउन साइड में आ जाएगा और ये लाइनिंग में ऊपर आ जाएगी। इस तरीके से जैसे किसी भी नंबर की देखनी हो वाटर इमेज, जैसे 2 है, 2 की अगर हमें वाटर इमेज देखनी है तो यहाँ पे ये लाइन में आ जाएगी और ये सर्किल वाला पोर्शन नीचे पहुँच जाएगा। तो इस टाइप से किसी भी फिगर की, नंबर की या अल्फ़ाबेट की हम वाटर इमेज बना सकते हैं अप से डाउन में चेंजेस करके। लेफ़्ट राइट में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पर। नेक्स्ट जैसे क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे जैसे फर्स्ट एफ को वाटर इमेज में चेंज करेंगे तो यहाँ पे जो ये दोनों लाइनिंग है ये डाउन साइड में यूँ आ जाएगी, ए यूँ पलट जाएगा, एम इस टाइप से चेंज हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, आई में चेंजेस आ जाएंगे, एल की जो लाइन है वो ऊपर पहुँच जाएगी और वाई ये इस टाइप से मिल जाएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन डी ही ऐसा हमें मिल रहा है। तो ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। यहाँ पर इसकी हमें वाटर इमेज लेनी है। तो यू अप साइड में आ जाएगा इसका कर्व, फिर 4 का पोर्शन यू हो जाएगा, पी इसी साइड में रहेगा, लेफ्ट जैसे ये सर्किल जो है राइट में तो राइट में रहेगा, बट ये अप से डाउन में चेंज हो जाएगा। देन 1 हमें इस टाइप से मिल जाएगा, 5 में इस टाइप से मिलेगा, बी का ये जो छोटा सर्किल है ये तो नीचे पहुंच जाएगा, बड़ा वाला ऊपर पहुंच जाएगा, ये बी। देन 7 इस टाइप से मिल जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन देखते हैं तो देन ऑप्शन सी ही हमें करेक्ट दिख रहा है। तो ऑप्शन सी इज
द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पर जैसे डी की हमें वाटर इमेज लेनी है तो टी सेम रहेगा। 6 की वाटर इमेज 6 इस टाइप से चेंज हो जाएगा। देन जेड की लाइनिंग चेंज हो जाएगी। 7 एंड एफ की दोनों लाइनिंग नीचे आ जाएगी। 4 इस साइड में आ जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए ही मिल रहा है, सो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। यहाँ पर हमें इसकी वाटर इमेज लेनी है तो ए उल्टा हो जाएगा, 1 उल्टा हो जाएगा, एम इस टाइप से डब्ल्यू फॉर्म में चेंज हो जाएगा। 3 का बड़ा पोर्शन ऊपर और छोटा पोर्शन नीचे आ जाएगा। एंड बी इस टाइप से पी में चेंज हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर हम ऑप्शन चेक करते हैं देन ऑप्शन सी ही करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें इस फिगर की वाटर इमेज लेनी है तो देन इस फिगर की वाटर इमेज में जैसे ये पोर्शन तो सेम स्टेप्स रहेंगे। ये जो एरो है ये अप साइड में स्टेप्स आ जाएगा और ये जो दोनों डॉट हैं ये इस प्लेस पर आ जाएंगे। इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन देखते हैं तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर इसकी अगर हम वाटर इमेज लें तो देन ऑप्शन ए एंड ऑप्शन डी ऑलरेडी नॉट करेक्ट, क्योंकि ये बिल्कुल सही तरीके से जमे हुए हैं। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये जो दोनों डॉट हैं, ये दोनों डॉट इस टाइप से ये नीचे आएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ ऑप्शन बी ही हमें वैसा मिल रहा है, तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, एंड थैंक यू।